हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक अनोखा धार्मिक आयोजन हो रहा है जिसे रोडू का कुंभ भी कहा जाता है। भुंडा, जिसका इतिहास भगवान परशुराम से जुड़ा है, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका बजट 100 करोड़ होता है और जिसमें कई कठोर नियमों का पालन करके एक रस्सी के सहारे कई मीटर गहरी खाई को लांघा जाता है। दरअसल 4 दशक बाद हो रहे इस महा आयोजन की सबसे बड़ी रस्म यानी बेड़े की रस्म बकरालू जी महाराज के मंदिर में शनिवार को पूरी हुई, जिसमें 70 वर्षीय सूरतराम ने रस्सी के सहारे 9वीं बार मौत की घाटी को पार किया। मौत की घाटी, आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये मौत की घाटी। दरअसल इस रस्म में एक शख्स रस्सी के सहारे कई मीटर गहरी खाई को लांघता है। इस आयोजन में 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इलाके के 1500 के करीब परिवार इन लाखों श्रद्धालुओं की मेजबानी करते हैं। ये एक कुंभ है जिसे भुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी खास और हैरान करने वाली बातें बताएंगे। इस बार जब दिव्य रस्सी को बांधा जा रहा था तो वो एक कोने से टूट गई। फिर ऐसे में कुछ समय के लिए तैयारियों में व्यवधान पड़ा और बाद में मंदिर कमेटी ने दूरी कम करते हुए रस्म को पूरा किया। इससे पहले पूरे विधि विधान के साथ देवता के रथ में सवार होकर सूरतराम सफेद पोशाक में बेड़े की रस्म करने के लिए तय स्थान पर पहुंचे थे। जैसे ही वो रस्सी के सहारे दूसरी तरफ को जाने लगे तो बेड़ा बीच में फंस गया। करीब 4 से 5 मिनट तक बेड़ा बीच में ही फंसा रहा। इसके बाद उसे रस्सी से खींचकर रस्म को पूरा किया गया। एक आंकलन के अनुसार 1.5 लाख से अधिक लोग देव आस्था के इस महायज्ञ के साक्षी बने और पूरा क्षेत्र देव जयकारों, ढोल नगाड़ों की धुन और नाटियों से गूंजता रहा। रात भर पानी में भिगोने को रखे दिव्य रस्सी के बेड़े को सुबह के समय 300 से अधिक लोगों ने उठाकर अपने कंधों पर ले जाकर आयोजन स्थल तक पहुंचाया और रस्सी को नाले के आर पार बांधा। बेड़े की रस्म को देखने के लिए भुंडा महायज्ञ में महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिलता है। बकरालू जी महाराज के मंदिर में आयोजित हो रहे भुंडा महायज्ञ में 70 वर्षीय सूरतराम को बेड़े की भूमिका निभाने का दूसरी बार मौका मिला। 40 वर्ष पूर्व 1985 में बकरालू जी महाराज के मंदिर में इससे पहले भुंडा यज्ञ हुआ था। उस दौरान सूरतराम 25 साल के थे और उन्होंने ही उस दौरान भी बेड़े की भूमिका निभाई थी। सूरतराम ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर होने वाले भुंडा महायज्ञ के तहत अब तक वो 9 बार बेड़े की भूमिका निभा चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि भुंडा महायज्ञ आखिर है क्या। भुंडा महायज्ञ में आस्था का सैलाब उमड़ता है। शिमला में रोडू की स्पेल वैली में इसी भुंडा महायज्ञ की पिछले 3 सालों से तैयारी चल रही थी। 2 जनवरी से भुंडा महायज्ञ की शुरुआत हुई। भुंडा यज्ञ से हिमाचल के लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। ये यज्ञ हिमाचल वासियों की धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस बार एप्पल वैली के नाम से मशहूर स्पेल वैली में देवता महाराज बकरालू के निवास स्थान दलगांव में इस भुंडा महायज्ञ का आयोजन किया गया। इससे पहले साल 1985 में देवता बकरालू महाराज के मंदिर में इसका आयोजन हुआ था। अब रोडू और रामपुर क्षेत्र के करीब 5 लाख लोग लगभग 4 दशकों के बाद इस महायज्ञ के साक्षी बने। एक समाचार पत्रिका से बातचीत में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और भुंडा पर शोध कर चुके डॉक्टर भवानी कहते हैं, परशुराम ने शांत, भुंडा, बदपुर, भड़ोदी 4 यज्ञ शुरू करवाए थे। भुंडा इन्हीं में से एक है। पश्चिमी हिमालय में भंडासुर राक्षस का आतंक बढ़ गया था। इसके वध के लिए शक्ति यज्ञ रचाया गया। इस शक्ति यज्ञ को ही भुंडा यज्ञ कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड पुराण से मानी जाती है। वर्तमान में ये यज्ञ एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इसका संबंध खुशहाली और समृद्धि से है। हिमाचल में भुंडा अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। निर्मंड, रामपुर, शिमला, सिरमौर के क्षेत्रों सहित हिमाचल के कई स्थानों पर अलग अलग समय में देव प्रांगण में भुंडा का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हर 12 साल बाद अलग अलग क्षेत्रों में लोग भुंडा का आयोजन करते हैं, लेकिन अब समय की व्यस्तता और खर्च अधिक होने के कारण इसका आयोजन 12 साल बाद नहीं हो पाता है। अब इसके आयोजन के लिए 3 दशक भी बीत जाते हैं। 2005 में देवता साहिब बौंद्रा महाराज के प्रांगण में भुंडा महायज्ञ हुआ था। बछंछू में भी इसका आयोजन हुआ था। अब आइए जानते हैं कि कैसे इस महायज्ञ का जो इतिहास है वो भगवान परशुराम से जुड़ा है। समाचार पत्रिका ईटीवी भारत को दलगांव के स्थानीय निवासी रिटायर्ड कर्नल और सीएम सुखविंदर सिंह
सुक्खू के ओएसडी कुलदीप सिंह बाशंटू ने बताया कि परशुराम ने इस क्षेत्र में भ्रमण किया और कई तरह की जातियों और लोगों को बसाया, लेकिन यहाँ कुछ राक्षस प्रवृत्तियां भी थी जिसके कारण लोग तरक्की नहीं कर पा रहे थे। अतः इन राक्षसी शक्तियों के खात्मे के लिए भगवान परशुराम ने भूंडा यज्ञ शुरू किया। यजुर्वेद में इसका वर्णन नरमेज्ञ यज्ञ के रूप में मिलता है। भूंडा यज्ञ का आयोजन हर 12 साल में होता है। इस यज्ञ में कई देवी देवताओं की पूजा होती है। इस यज्ञ के आयोजन से नकारात्मक शक्तियों का विनाश, लोगों का उत्थान होता है। इससे क्षेत्र में खुशहाली आती है। शिमला में रोहडू की स्पेल वैली में देवता बकरालू जी महाराज के निवास स्थान दलगांव में हो रहे भूंडा महायज्ञ में 9 गांव दलगांव, ब्रेटली, खशाकंडी, कुटाड़ा, बुढ़ाना, गावना, पोटसू, करालश और भमनोली के ग्रामीण भाग ले रहे हैं। ग्रामीणों ने दूर दूर के रिश्तेदारों को बीते 1 महीने से निमंत्रण बांटने शुरू कर दिए थे। सभी मेहमान दलगांव में अपने अपने रिश्तेदारों के पास पहले से ही पहुंच गए थे। इस महायज्ञ में 3 स्थानीय देवता और 3 परशुराम शामिल हुए। इस महायज्ञ के दौरान किन कठिन नियमों का पालन किया जाता है, उन पर अब एक नजर डालते हैं। बेड़े की भूमिका निभाने वाले सूरत राम ने कहा कि वो देवता के मंदिर में पूरे नियम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। आस्था की खाई को पार करने के लिए विशेष घास से उन्होंने खुद रस्सा तैयार किया। इसे तैयार करने में अपने 4 सहयोगियों के साथ करीब 2.5 महीने का समय लगा। उन्होंने बताया कि भूंडा महायज्ञ के लिए बेड़े को 3 महीने देवता के मंदिर में ही रहना पड़ता है। बेड़े के लिए एक समय का भोजन मंदिर में ही बनता है। अनुष्ठान के समापन होने तक ना तो बाल और ना ही नाखून काटे जा सकते हैं। सुबह 4 बजे भोजन करने के बाद फिर अगले दिन सुबह 4 बजे भोजन किया जाता है, यानी 24 घंटे में केवल एक ही बार भोजन किया जा सकता है। इस दौरान अधिकतम मौन व्रत का पालन किया जाता है। इसके अलावा अन्य कुछ प्रतिबंध भी लगे रहते हैं। अब जानते हैं कि जो रस्सी होती है वो किस प्रकार की घास से बनती है। ईटीवी भारत को बेड़ा सूरत राम ने कहा कि भूंडा महायज्ञ के दौरान बेड़ा रस्सी के जरिए मौत की घाटी को लांघते हैं। ये रस्सी दिव्य होती है और इसे मूंज कहा जाता है। ये विशेष प्रकार की नर्म घास की बनी होती है। इसे खाई के 2 सिरों के बीच बांधा जाता है। भूंडा महायज्ञ की रस्सी को बेड़ा खुद तैयार करता है। अब जानते हैं कि ये जो बेड़ा शब्द है, जो हम सूरत राम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार बेड़े की भूमिका निभाई, इस शब्द के क्या मायने हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर भवानी सिंह ने कहा, बेड़ा पतंग गंधर्व समुदाय की अप्सरा प्रमद्वारा के पुत्र हैं, लेकिन भृगु ऋषि से इन्हें श्राप मिला था। श्राप मिलने के बाद ये सर्प योनि में चले गए थे। सर्प योनि में जाने में उन्होंने लोगों को सताना शुरू कर दिया। परशुराम जी ने इनका वध किया था, लेकिन परशुराम जी से इन्होंने एक वचन लिया था कि जब भी शक्ति यज्ञ यानी भूंडा का आयोजन होगा तो उनके कुल की पूजा की जाएगी। सर्प आकार के रस्से पर बेड़ा घाटी को पार करेगा। तब से लेकर अब तक भूंडा में बेड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ईटीवी भारत से बातचीत में कर्नल कुलदीप सिंह बाशंटू ने बताया कि बेड़ा परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बेड़ा की भूमिका निभाते आ रहे हैं। ये वेदा जाति के लोग होते हैं। पुराने समय में बेड़ा की रस्म से पहले बेड़ा की पत्नी उस स्थान पर विधवा बनकर बैठी होती थी जहां पर रस्सी से फिसलकर बेड़ा को पहुंचना होता था। रस्सी पर बेड़ा को कफन बांधकर तैयार किया जाता था। अगर वो रस्सी से घाटी को पार कर गया तब भी वो पूजनीय समझा जाता था, और अगर बीच में ही कोई हादसा होने के कारण उसकी जान चली जाती थी तो भी उसे पूजनीय माना जाता था। अब जानते हैं कि इस रस्म पर अंग्रेजों ने आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया था। 19वीं सदी में अंग्रेजी सरकार ने इस महायज्ञ पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका मानना था कि इससे इंसानी जान को खतरा होता है, लेकिन आजादी के बाद ये प्रथा फिर शुरू हो गई। लेकिन अब बेड़ा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। रस्सी के नीचे नेट यानी जाली लगाई जाती है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। इस बार इस महायज्ञ का जो बजट था वो 100 करोड़ रुपए का था। दलगांव में भूंडा में सैकड़ों मेहमान पहुंचे। ग्रामीणों ने घरों में मेहमानों के लिए नए पक्के घर, शौचालयों आदि चीजों का निर्माण कराया। सभी ग्रामीणों के रिश्तेदार पहुंचे। गांव के लोग सभी मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगे रहे। जो लोग भूंडा देखने के लिए जाएंगे, जिनका गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है, उनके खाने पीने की व्यवस्था बकरालू जी महाराज के लंगर में की गई। देव खशकंडी गांव के रहने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि 1985 में उनकी उम्र महज 2 साल की थी। उस दौरान भूंडा महायज्ञ का आयोजन यहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि आज उनकी उम्र 41 साल हो गई है और भूंडा महायज्ञ देखने का उन्हें एक और बार इस जीवन में मौका मिला है और इसके लिए वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि उनका जो ये मनुष्य जन्म है वो सफल हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बार ना जाने कब इसका आयोजन होगा। अब जानते हैं कि भुंडा की शुरुआत कहां से हुई। भुंडा को मनाने की परंपरा कुल्लू के निर्मंड से हुई थी, लेकिन इसके बाद इसका प्रचलन शिमला में भी शुरू हुआ। डॉक्टर भवानी के मुताबिक भुंडा महायज्ञ की परंपरा कहां से और कब आरंभ हुई, ये तथ्य बहुत ही रोचक है। ये महायज्ञ पौराणिक और वैदिक है। इस महायज्ञ की परंपरा का आरंभ मंडी जिले में स्थित करसोग में काव नाम से किया गया था। सबसे पहले भुंडा महायज्ञ यही मनाया गया था, जिसके अवशेष आज भी कामाक्षा माता मंदिर काव में उपलब्ध हैं। काव के बाद ममेल जिला मंडी, निरथ दत्त नगर जिला शिमला में भुंडा महायज्ञ को मनाया गया था। इसके पश्चात जिला कुल्लू के निर्मंड में इस महायज्ञ को मनाया गया। शिमला जिले में ये परंपरा कैसे पहुंची, ये भी एक रोचक तथ्य है। वृद्धजनों के अनुसार जब निर्मंड में महायज्ञ हुआ था तो उस समय वहां पर भुंडा में प्रयोग किए जाने वाला रस्सा टूट गया था। इसका टूटा हुआ टुकड़ा मुराल पर्वत को पार करते हुए शिमला जिले के गांव नडला में बिजली की तरह गिरा। स्थानीय लोग इससे भयभीत हुए और उन्होंने अपने कुल देवता की आराधना की। नडला के देवता ने लोगों को सलाह दी कि ये रस्सा उनके गुरु परशुराम का है, अतः इसकी पूजा की जाए। तब से लेकर शिमला में भुंडा का आयोजन होने लगा।